हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। कुंडली जागरण शक्ति के बहुत सारे महत्वपूर्ण चक्र हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण चक्र है विशुद्ध चक्र। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्या है, इसमें क्या क्या गुण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशुद्ध चक्र, इस चक्र का स्थान कंठ प्रदेश है, यानी कंठ पर होता है। यह इस चक्र का आकार वृत्त है, जो नाना प्रकार के विचित्र वर्णों वाला है, और यह कमल 16 दलों या पंखुड़ियों से युक्त है, जो धूम्र प्रकाश से प्रकाशित हैं, यानी कि धुंधले। इन दलों में वर्ण अक्षर अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋम, द्रिम, ए, ओ, औ, अन और अह है, जो इसकी कमल दल ध्वनियों को प्रकट करते हैं। बीज ध्वनि को प्रकट करने वाला इसका तत्व बीज है। इस तत्व बीज की गति हाथी के समान झूम झूम कर चलने के समान घुमावदार है। अतः इसका बीज वाहन हाथी है, जिस पर प्रकाश देवता विराजमान है। पंच महाभूतों में आकाश तत्व का यह मुख्य स्थान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द इसका प्रधान ज्ञान या गुण है। इसलिए इसकी ज्ञानेंद्रियां कर्ण और कर्मेंद्रियां वाणी है। इस चक्र के अधिपति देवता पंचमुखी सदाशिव अपनी चतुर्भुजा शाकिनी शक्ति के साथ है। अतः इस चक्र की शक्ति देवी शाकिनी है। इसका यत्र गोल व रंगीन है। ऊपर की ओर गति करने वाले उदान वायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इसका लोक जन है। इस चक्र को ब्रह्म द्वार भी कहते हैं। आयुर्वेदीय व चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह कमल शरीर का मर्म है। इसके भेदन से तत्काल मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि विशुद्धि चक्र की साधना में 16 प्रकार की योग साधना की शक्ति आ जाती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन, आकाश और भांति विशुद्ध हो जाता है। अतः इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। वैसे महाज्ञानी निरोग, निर्विकार, शांतिचित, शोकहीन, समदृष्टा तथा दीर्घजीवी होना इस चक्र पर ध्यान लगाने से सहज प्राप्त हो जाता है। त्रिकाल दर्शन की सिद्धि व शक्ति इसी चक्र की साधना से प्रभाव से संभव हो पाती है। साधना की दृष्टि में यह चक्र भी विशेष महत्व वाला है। शिवस्वरोदय के अनुसार हम बीज से अत्यंत उज्ज्वल निराकार आकार तत्व के ध्यान से त्रिकाल ज्ञान होना है तथा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे भी उपनिषदों ने ब्रह्म को आकाश स्वरूप कहा है। आकाश तत्व शून्य और अगुण अणुविहीन है, अनंत, सर्वव्यापक और विराट है, निर्विकार, शुद्ध और अभिभू है। परमात्मा के गुणों में से अधिकांश गुण आकाश में उपस्थित है। अतः इसे आत्मस्वरूप या परमात्मा स्वरूप कहा ही जा सकता है। वह अनादि और अनंत और कर्ता के भाव से मुक्त, निष्क्रिय, स्थिर व साक्षी मात्र है। वह बस है, उसके विषय में अन्य कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निराकार है, स्पर्श, गंध व रूप आदि ज्ञान से परे है। वामकेश्वर तंत्र विशुद्धि चक्र के समीप ब्रह्म ग्रंथि का होना मानता है, जबकि अन्य स्थानों पर रुद्र ग्रंथि को विशुद्ध चक्र के समीप माना गया है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र तथा विशुद्ध चक्र के समीप 3 ग्रंथियां हैं। यह प्रायः सभी योग ग्रंथों के स्वीकारा है और उसको रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक प्रायः सभी ग्रंथ एक मत है, किंतु उनके स्थानों के विषय में विभेद मिलते हैं। एक ग्रंथ के अनुसार जो स्थान रुद्र ग्रंथि का है, दूसरे ग्रंथ के अनुसार वह स्थान विष्णु ग्रंथि का है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथियों के विषय में भी है। नामकरण एक पृथक विषय है, किंतु यह तथ्य विचारणीय है कि समस्त साधकों व ज्ञानियों में इन 3 चक्रों के निकट 3 ग्रंथियां को पाया है और महसूस किया है। उनका भेदन कर कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ाने में विशेष बल व साधना का उपयोग करना पड़ा है। यही बात पाठकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है। नामकरण के भेद में पड़कर उलझन पैदा होती है।
अतः इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इस भेद में बहुत से कारण निज अनुभूतियों के आधार पर संभव है। उसकी छानबीन अनावश्यक, अवरोधक, विशेष श्रम व समय को खपाने वाली और परिणाम में मामूली सा लाभ देने वाली ही सिद्धि होगी। प्रबुद्ध पाठक अवश्य ही इस तथ्य के सहमत होंगे। अतः हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर अगले और अत्यधिक महत्वपूर्ण चक्र की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे और फिर यह सभी चक्रों के बारे में जानकर हम कुंडलिनी जागरण का एक विस्तार से इसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।